Good morning, students. Today we will continue brain teaser of unit 7. In our previous class, we have done brain teaser up to question number 4. And today we will start from question number 5. And statement of question number 5 is, if 504 divided by 12 is equal to 42 and 504 multiplied by 12 is equal to 6048, then find the value of. तो हमें इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर हमको गिवन है कि 504 को जब 12 से डिवाइड करेंगे देन आवर आंसर इज 42 और 504 को जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6048 आ रहा है। अब यहाँ पे ए पार्ट में क्या क्या है, यहाँ पे डेसिमल प्लेस कर दिया गया है। 504 में डेसिमल प्लेसेस 2 है। 5.04 को अब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज नंबर्स। तो हम मल्टीप्लाई करके हम क्या करेंगे, फर्स्टली हम वी इग्नोर द डेसिमल। हम डेसिमल को इग्नोर करते हुए यहाँ पर इनका आंसर राइट करेंगे 6048। नाउ वी चेक द डेसिमल प्लेसेस। हेयर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आर 2। डेसिमल के बाद यहाँ 2 डिजिट्स हैं, 10th एंड 100th। और जो यहाँ पे मल्टीप्लिकेंट है इसमें कोई भी डेसिमल नहीं है, सॉरी मल्टीप्लायर में कोई भी डेसिमल प्लेस नहीं है। तो हम मल्टीप्लिकेंट के ही डेसिमल प्लेसेस चेक करेंगे। 2 हैं, 10th एंड 100th। तो हम यहाँ से राइट हैंड साइड से 2 प्लेसेस डिजिट्स चेक काउंट करेंगे और डेसिमल प्लेस कर देंगे। इट मीन्स आवर आंसर इज 60.48। नेक्स्ट है बी पार्ट, 50.4 मल्टीप्लाई बाय 12। यहाँ पर भी हम वही प्रोसेस है हमारी कि हम डेसिमल को इग्नोर करते हुए 504 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 6048 हम राइट करेंगे। नाउ वी विल चेक द डेसिमल प्लेसेस। यहाँ पर डेसिमल जो है प्लेस का डिजिट 1 है, 10th ही प्लेस है और मल्टीप्लायर में कोई भी डेसिमल नहीं है। तो हमारे पास 1 डिजिट है, हम राइट हैंड साइड से 1 डिजिट काउंट करेंगे और डेसिमल प्लेस कर देंगे। सो हेयर आवर आंसर इज 604.8। नेक्स्ट है सी पार्ट। इन सी पार्ट 0.504 is multiplied by 0.1 and 2। अब यहाँ पर आप देखिए, अगर हम डेसिमल को इग्नोर करेंगे तो हमारे पास सेम वही नंबर्स है। 504 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 12 से। तो यहाँ पर हम वही लिखेंगे 6048। अब हम डेसिमल प्लेसेस को चेक करेंगे। यहाँ मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लायर दोनों में ही डेसिमल प्लेसेस हैं, तो हम दोनों के डेसिमल प्लेसेस को ऐड करेंगे। हेयर 10th, 100th एंड 1000th, यानी कि डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं एंड हेयर डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं। तो 3 एंड 2 टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स आर 5। तो हम राइट हैंड साइड से 5 डिजिट काउंट करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5th डिजिट हमारे पास नहीं है तो खुद से हम 0 लगाएंगे, ऐड करेंगे एंड देन प्लेस डेसिमल और डेसिमल कर देंगे। सो हेयर आवर आंसर इज 0.06048। नेक्स्ट है पार्ट डी। हियर 5.04 डिवाइडेड बाय 12। नाउ यहाँ पर हमको डिवाइड करना है और यहाँ हमको गिवन है 504 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 42। जब डेसिमल नहीं है तो सिंपल डिवीज़न है, तो हमारे पास 42 आंसर आ रहा है। अब यहाँ पर डिविडेंड में डेसिमल प्लेस कर दिया गया है, डिवाइज़र में कोई डेसिमल नहीं है। अगर तो डिवाइज़र में डेसिमल होता, बेटा ध्यान से सुनिए, अगर डिविडेंड या डिवाइज़र में भी डेसिमल होता तो हम इसको एज अ फ्रैक्शन फॉर्म में राइट करते और इनका डेसिमल रिमूव करते और देन हम इसको डिवाइड करते। अब क्योंकि डिविडेंड में डेसिमल है, डिवाइज़र में नहीं है, तो यहाँ पर सिंपल ही डिवीज़न होगी। तो डी ई एफ किसी भी पार्ट में, सभी में डिवीज़न है। देखो बेटा, डी ई एफ तीनों पार्ट्स में डिवीज़न करनी है, लेकिन डिवाइज़र में डेसिमल नहीं है तो सिंपल ही डिवीज़न है। हमारा आंसर क्या आएगा, 42। बस हमको क्या प्लेस करना है, यहाँ पर डेसिमल प्लेस करना है डिविडेंड में डेसिमल प्लेसेस को चेक करते हुए। क्लियर? क्योंकि यहाँ डिवाइज़र में डेसिमल अगर होता, डिवीज़न के सम में डिवाइज़र में डेसिमल होता तो हम इसको एज अ फ्रैक्शन फॉर्म में राइट करते। पहले फ्रैक्शन फॉर्म में राइट करते, देन डेसिमल को रिमूव करते, उसके बाद हम कट, जिसमें हमने कट किया था लास्ट पीछे वर्कशीट्स की थी, तो हमने कट किया था वो वाला इसमें मेथड यूज़ करते। लेकिन अब क्योंकि डिविडेंड में है सिर्फ डेसिमल,
डिवाइज़र में नहीं है तो सिंपल डिवीज़न होगी, जैसे डिवाइड करते हैं। तो अब सिंपल डिवीज़न में हमारा आंसर 42 आएगा। अब हमने सिर्फ क्या करना है, डिविडेंड में डेसिमल प्लेसेस को चेक करते हुए यहाँ पर डेसिमल प्लेस करना है। क्लियर? तो यहाँ आप देखोगे डेसिमल के बाद यहाँ पर 2 डिजिट्स हैं, तो हम राइट हैंड साइड से 2 डिजिट्स काउंट करेंगे, यहाँ पे 2 ही है और डेसिमल प्लेस कर देंगे। तो हेयर आवर आंसर इज 0.42। क्लियर? नेक्स्ट है ई पार्ट, 50.4 डिवाइडेड बाई 12। अगेन यहाँ पे डिवाइज़र में कोई भी डेसिमल नहीं है, सिंपल डिवीज़न है। सो हेयर आवर आंसर इज़ 42। हम 42 राइट करेंगे, जब अगर हमने डेसिमल को इग्नोर करते हुए पहले डिवाइड करेंगे। और यहाँ पर हम देखेंगे डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, इसमें हमने डिवीज़न नहीं करनी, ना ही इस क्वेश्चन के लिए कोई मल्टीप्लिकेशन करनी है, क्योंकि आंसर्स तो गिवन है। हमने सिर्फ इन आंसर्स को देखते हुए इन आंसर्स में डेसिमल प्लेस करना है। अब यहाँ पे क्योंकि डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो 1 डिजिट काउंट करेंगे राइट हैंड साइड से, डेसिमल प्लेस कर देंगे। सो हेयर आवर आंसर इज़ 4.2। इन एफ पार्ट हेयर डेसिमल को इग्नोर करेंगे तो 504 डिवाइडेड बाई 12, सो आंसर इज़ 42। बट डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं, तो राइट हैंड साइड से 1 and 2 and 3 डिजिट काउंट करेंगे और डेसिमल पुट कर देंगे। तो हेयर आवर आंसर इज़ 0.042। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6, फिल इन द बॉक्सेस। बॉक्सेस में हमने फिल करना है। यार ए पार्ट इज़ 3.5 मल्टीप्लाई बाय 10। सो आप देखेंगे यहाँ पर कि डेसिमल नंबर को जब भी हम 10 से 100 से 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, देन डेसिमल मूव टू राइट हैंड साइड। डेसिमल राइट हैंड साइड पे मूव करेगा। हाउ मैनी ज़ीरोज़ आर देयर इन द मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर में जितनी ज़ीरोज़ होंगी उतने ही डिजिट डेसिमल राइट हैंड साइड को मूव कर देगा। विच इज़ योर राइट हैंड साइड? दिस वन इज़ योर राइट हैंड साइड। और इस तरफ जाएंगे तो राइट हैंड साइड है, और इधर क्या है? लेफ्ट हैंड साइड। इस तरफ राइट हैंड साइड। तो डेसिमल राइट हैंड साइड को मूव करेगा। कितने प्लेसेस मूव करेगा? हाउ मैनी ज़ीरोज़ आर देयर इन द मल्टीप्लायर्स। अब यहाँ मल्टीप्लायर में क्योंकि 1 0 है तो डेसिमल 1 डिजिट मूव कर जाएगा राइट हैंड साइड को। एंड देयर राइट हैंड साइड देयर इज द डिजिट 5, तो 1 डिजिट मूव करके यहाँ आ जाएगा। इट मीन्स आंसर बिकम 35। हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे? 35। क्लियर हो गया बेटा सभी को? नाउ इन बी पार्ट 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1000 एंड हेयर नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आर 3 ज़ीरोज़ हैं इन द मल्टीप्लायर। सो डेसिमल मूव 3 डिजिट्स टू द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पर 3 डिजिट्स मूव कर जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर राइट हैंड साइड पर डेसिमल के बाद राइट हैंड साइड पे 1 ही डिजिट है, तो हम बाकी क्या करेंगे? यहाँ से शिफ्ट होगा 1 डिजिट, और डिजिट नहीं है 2 डिजिट एंड 3 डिजिट। हम अपने आप से क्या लगा देंगे? ज़ीरोज़। देन आंसर बिकम्स 1500। नेक्स्ट है सी पार्ट। 7.5 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर जो है हमारा क्या हो जाएगा? 750। इट मीन्स डेसिमल 5 से पहले था, यहाँ था, इस प्लेस पर था। अब डेसिमल 2 डिजिट मूव करके इधर आ गया है। इट मीन्स इसको किससे मल्टीप्लाई किया गया है? 2 ज़ीरोज़ होती हैं जिसमें वो क्या है? 100। इट मीन्स इसे 100 से मल्टीप्लाई किया गया है, तभी हमारा आंसर क्या है? 750। आप इसे रीचेक भी कर सकते हो। अगर आपने यहाँ पे 100 राइट किया तो देयर आर 2 ज़ीरोज़ एंड डेसिमल विल मूव टू राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड को मूव करेगा कितने डिजिट्स? 2। तो 1 एंड यहाँ से शिफ्ट होकर के 1 and 2 डिजिट। इट मीन्स हमारा आंसर ठीक है। नेक्स्ट डी पार्ट, यहाँ पर हम देखेंगे 95.65 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर 95.65 ही रहे, सेम। तो यहाँ पे क्या है कि जो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? हम 1 से। अगर किसी भी डेसिमल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें, द आंसर बिकम्स द डेसिमल नंबर इटसेल्फ। तो सेम का सेम वही डेसिमल नंबर आ जाएगा। तो इट मीन्स हमने यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई किया है? 1 से। नेक्स्ट है 53.09 को हमने 10 से डिवाइड किया। अब जब डिवीज़न करेंगे तो वो मल्टीप्लिकेशन के बिल्कुल अपोजिट है। जब हमने मल्टीप्लाई किया था तो डेसिमल राइट हैंड साइड को मूव किया था। अब क्योंकि हम डिवाइड कर रहे हैं तो डेसिमल लेफ्ट हैंड साइड कौन सी होगी? इस तरफ। तो लेफ्ट हैंड साइड को मूव करेगा। हाउ मैनी ज़ीरोज़ आर देयर इन द मल्टीप्लायर? यहाँ मल्टीप्लायर में 1 0 है, तो डेसिमल 1 डिजिट जो है लेफ्ट हैंड को मूव कर जाएगा। इट मीन्स हमारा आंसर क्या आएगा? 5.309।
यहाँ पे क्या आ जाएगा 5.309। क्लियर हो गया बेटा सभी को। नेक्स्ट है कम टू पार्ट एफ 1.98 इज डिवाइडेड बाय 100, देन व्हाट विल बी द आंसर। द डेसिमल शिफ्ट टू लेफ्ट हैंड साइड बिकॉज हेयर इज साइन ऑफ डिवीजन। हमने यहाँ पर डिवीजन करनी है, देन डेसिमल मूव्स टू लेफ्ट हैंड साइड। हाउ मैनी डिजिट्स it moves 2 digits as there are 2 zeros in the divisor। तो ये 2 digits जो है वो लेफ्ट हैंड साइड को मूव कर जाएगा। इट मीन्स फर्स्टली 1 से पहले ये तो 1 डिजिट हो गया एंड 1 0 और आएगी। इट मीन्स हमारा आंसर क्या आएगा 0198 और यहाँ पर क्या आ जाएगा डेसिमल और आगे हम क्या लगा देंगे 1 0 और लगाएंगे। इट मीन्स आंसर बिकम्स 0.0198। नेक्स्ट है 356.4 डिवाइडेड बाय 1000। हेयर आर 3 zeros इन द डिवाइजर। डिवाइजर में 3 zeros है, सो डेसिमल विल मूव 3 digits to the left hand side. It means 1 2 and 3 it becomes before 3. It means our answer is 0.3564. our answer is 0.3564. नेक्स्ट है 13.8 को हम किससे डिवाइड करें, द आंसर बिकम 1.38. इट मीन्स डेसिमल शिफ्ट है हुआ है 1 डिजिट, 1 के बाद है 1.38 यानी कि यहाँ से 1 डिजिट शिफ्ट हुआ। इट मीन्स हेयर डिवाइजर इज 10। डिवाइजर क्या होगा 10 होगा। नेक्स्ट इन आई पार्ट बॉक्स डिवाइडेड बाय कोई एक नंबर है जिसको हमने डिवाइड किया 3.6 से, देन आंसर बिकम 0। आंसर 0 आ गया। इट मीन्स 0 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे देन आंसर बिकम 0, तभी आंसर 0 है। तो हम यहाँ पे क्या कर लगाएंगे 0। नेक्स्ट है 19.85 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि आंसर 19.85 ही रहे। जैसे 2 को हम 1 से मल्टीप्लाई करें देन आंसर इज़ 2, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें देन आंसर इज़ 3। सिमिलरली 19.85 को भी अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे देन आंसर इज़ 19.85। So here our answer is 1. Yes beta, now come to question number 7. Divide 1010.101 by 1.01. अब हम यहाँ देखेंगे कि हमने 1010.101 को 1.01 से डिवाइड करना है एंड हेयर आर डेसिमल इन बोथ द नंबर्स। दोनों डेसिमल नंबर्स हैं, डिविडेंड एंड डिवाइजर दोनों ही नंबर डेसिमल नंबर्स हैं। तो हम क्या करेंगे फर्स्टली वी विल रिमूव द डेसिमल्स फ्रॉम बोथ नंबर्स। हम डेसिमल रिमूव करेंगे। हेयर आर 3 डिजिट्स, डेसिमल प्लेसेस जो है वो 3 हैं, 10th 100th एंड 1000। तो हम इसे 1000 से डिवाइड करेंगे एंड इन डिवाइजर देयर आर 2 डेसिमल प्लेसेस 10th एंड 100th। सो डिवाइजर विल बी डिवाइडेड बाय 100। इसे हम 100 से डिवाइड करेंगे, इसके नीचे 100 राइट करेंगे, इसके नीचे 1000 राइट करेंगे तो डेसिमल नहीं आएगा। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। जब हमने इसके नीचे 1000 लगा दिया तो यहाँ पे डेसिमल प्लेस नहीं करना, ना ही इस डिवाइज़र में करेंगे। अब हमने क्या करना है, क्योंकि अब डिवीज़न का साइन है इससे हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे तो अब इसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा 100/101। अब हम यहाँ देखेंगे 2 zeros से 2 0 कैंसिल हो सकती हैं। नेक्स्ट है अब हम इनको डिवाइड करेंगे 1000, यहाँ पर हमारे पास नंबर आ जाएगा 10 10 एंड 101। इट मीन्स 10,10,101 है हमारे पास। इसको 101 से डिवाइड करेंगे। फर्स्टली यहाँ पर 3 डिजिट्स हैं बाहर और अंदर भी 3 डिजिट हैं, तो ये 3 डिजिट्स 101 इज़ 101 राइट करेंगे। 101 इज़ 101। अब ऊपर से क्या लेंगे, नेक्स्ट डिजिट है 0, तो 101 0 इज़ 0। अब ये 0 में से 0 कट करेंगे तो हमारे पास फिर से क्या आ जाएगा 0। नेक्स्ट डिजिट हमारे पास क्या है 1। फिर से 101 0 इज़ 0। 1 में से 0 कट करेंगे 1। नेक्स्ट डिजिट हमारे पास क्या आ जाएगा 0। अब भी क्या नंबर है 10, तो 101 की टेबल में 10 से छोटा क्या है 0, तो 101 0 इज़ 0। 10 में से 0 कट करेंगे, अगेन हमारे पास 10 आ जाएगा। ऊपर से नेक्स्ट डिजिट क्या है 1 को हम नीचे लेके आएंगे। सो हेयर 101, नाउ नंबर इज़ 101, सो 101 इज़ 101। तो यहाँ पर हमने
कट नहीं किया, डिवाइड करके सीधा आंसर लिख दिया। इट मीन्स 101 को 1 से कट करेंगे और यहाँ पे हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 10,001। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10,001 बाय, यहाँ 10 अभी भी है हमारे पास, हम 10 राइट करेंगे। अब ये 10 से अब हम डिवाइड कर रहे हैं, इट मीन्स 1 0 है डिवाइज़र में, तो यहाँ डेसिमल डिविडेंड में 1 डिजिट के बाद हम डेसिमल पुट कर देंगे 1000.1 इज़ द आंसर। इज़ इट क्लियर? इसको एक बार फिर से देख लो, डिवीज़न को अच्छे से समझ लीजिए। बाहर 3 डिजिट है तो हमने अंदर 3 डिजिट लिए, वो भी क्या है 101 है। सो 101 डिवाइडेड बाय, सो 101 1 इज़ 101। अब ऊपर से क्या लेंगे, नेक्स्ट डिजिट 0 है, कट करेंगे, यहाँ पर भी 0 आएगा। तो 101 की टेबल में 0 कब आता है, वो 0 पर आता है। तो 101 0 इज़ 0, फिर कट करेंगे, फिर 0 आ गया, नेक्स्ट डिजिट 1 लिया, सिर्फ सिंगल डिजिट 1 है। सो 101 0 इज़ 0 लगाएंगे, कट करेंगे 1, नेक्स्ट डिजिट 0, 10 बन गया, नाउ नंबर बिकम 10। तो 101 की टेबल में 10 से छोटा 101 0 इज़ 0, फिर कट करेंगे 10 आ जाएगा, नेक्स्ट डिजिट ऊपर से हमने लिया 1, नाउ नंबर बिकम 101। तो 101 1 इज़ 101, डिवीज़न कंप्लीट हो गई है, नारा आंसर इज़ 10,001। अब 101 को 1 से कट करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको कट करके 10,001, 10,001 डिवाइडेड बाय 10, 10 से डिवाइड करेंगे, हेयर आवर आंसर इज़ 1000.1, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8। 3.5 kg टॉफीज आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सम चिल्ड्रन। कुछ बच्चों में 3.5 kg टॉफीज़ को बांटा गया। इफ़ ईच चाइल्ड हैज़ टू बी गिवन 0.5 kg टॉफीज़, और हर बच्चे को कितनी टॉफ़ी दी गई 0.5 kg, हाउ मैनी चिल्ड्रन गेट द टॉफीज़। तो हमको यहाँ पे ये बताना है कि वो सारी टॉफीज़ जो हैं कितने बच्चों को मिली। नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन हमको यहाँ पे बताने हैं। टोटल टॉफीज़ है 3.5 kg, ईच चाइल्ड गेट 0.5 kg टॉफीज़, एंड नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन हमको फाइंड आउट करने हैं। इसको एक छोटे से एग्जांपल से लेके समझते हैं कि मान लो टोटल टॉफीज़ जो है वो 10 होती, छोटा एग्जाम नंबर ले लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ़ टॉफीज़ 10 है और हर बच्चे को 2 टॉफीज़ मिली। टोटल टॉफीज़, नंबर ऑफ़ टॉफीज़ ले लिया हमने, वेट नहीं लिया यहाँ पर। नंबर ऑफ़ टॉफीज़ 10 है और हर बच्चे को 2 टॉफीज़ मिली हैं, तो नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन कितने होंगे, कितने बच्चों में वो टॉफीज़ बांटेगी। तो आप इजीली बता सकते हो कि 5 बच्चे होंगे, 5 बच्चे होंगे तभी सबको 2 मिली, 5 2 ज़ार 10। तो अब ये 5 नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन हमने कैसे फाइंड आउट किए, इसके लिए हमने क्या किया, 10 को 2 से डिवाइड कर दिया, 2 5 ज़ार 10। सो हेयर आवर आंसर इज़ 5। नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन कितने होंगे 5। तो यहाँ पर तो ये होल नंबर्स थे, इनको हमने इजीली डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर भी जैसे टोटल टॉफ़ीज़ को हमने किससे डिवाइड किया था, जो हर बच्चे को टॉफ़ी मिली है उस नंबर से। तो यहाँ पर भी टोटल टॉफ़ीज़ को हम 0.5 से डिवाइड करेंगे, बट दीज बोथ नंबर्स आर डेसिमल नंबर्स, ये दोनों डेसिमल नंबर हैं। तो हम इनको कैसे करेंगे, फर्स्टली हम इनका डेसिमल रिमूव करेंगे। 3.5 है तो हम क्या करेंगे 35/10, क्योंकि डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो 3/10 डिवाइडेड बाय 5/10। तो हम कैसे लिखेंगे 35/10 मल्टीप्लाई 10/5। अब क्योंकि इसको हम जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो हम इनका रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10/5, 10 से 10 कट हो जाएगा, 10 1 इज़ 10 एंड 10 1 इज़ 10। 5 की टेबल में 5 भी आता है और 35 भी। 5 की टेबल में 5 कब आता है 1 पर, और 35 कब आता है 5 7 ज़ार 35। इट मीन्स नंबर ऑफ चिल्ड्रन आर 7। सो हेयर आवर आंसर इज 7 चिल्ड्रन। क्लियर? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 इज मिस्टर अजय परचेजेस 3 kg tomatoes at ₹15.50 पर किलोग्राम। इट मीन्स मिस्टर अजय ने 3 kg टमाटोज परचेज किए थे। पर किलोग्राम मीन्स 1 किलोग्राम का रेट कितना है ₹15.50। रेट ऑफ 1 किलोग्राम टमाटो इज ₹15.50 एंड व्हाट विल बी द रेट ऑफ 3 kg टमाटोज। फर्स्टली हम यही फाइंड आउट करेंगे, अगर 1 kg टमाटोज ₹15.50 के हैं तो 3 kg टमाटोज कितने के होंगे। तो हम क्या करेंगे
15.50 को 3 टाइम्स प्लस भी कर सकते हैं। देखो 15.50 को अगर हम 3 टाइम्स प्लस करेंगे तो हमें 3 kg टमाटोज़ का रेट पता चल जाएगा, लेकिन हम इसे प्लस नहीं करेंगे क्योंकि इस तरह से एडिशन करना, अभी तो ये 3 kg टमाटोज़ है, अगर 15 kg होता तो हम इसको 15 टाइम्स लिख करके प्लस करना डिफ़िकल्ट हो जाता। तो इसके जगह हम क्या करेंगे, 15.50 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 टाइम्स, क्योंकि 15.50 को हमने 3 टाइम्स राइट किया है तो हम इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 3 टाइम्स जो है 15.50 का आंसर आ जाएगा। इसी तरह से उसने क्या परचेज़ किया, 5.5 kg पटैटोज़ एट ₹22 पर किलोग्राम। पर किलोग्राम मीन्स जो 22 रुपीज़ है वो 1 किलोग्राम का रेट है। क्लियर, 1 किलोग्राम पटैटोज़ 22 रुपीज़ के हैं और उसने कितने खरीद लिए, 5.5 kg पटैटोज़। तो अब क्या करना है, फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंट इन ऑल। तो हमने टोटल मनी बतानी है कितनी उसने खर्च कर दी। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे टमाटोज़ पर कितने पैसे लगाए, इस तरह से फाइंड आउट कर लेंगे 15.50 को 3 से मल्टीप्लाई करके। इसी तरह से हम क्या करेंगे, 22 को 5.5 से मल्टीप्लाई करके यहाँ से मनी निकाल लेंगे। फिर जो दोनों आंसर्स आएंगे उन दोनों आंसर्स को हम क्या कर देंगे, प्लस। क्लियर हो गया। इट मीन्स यहाँ पर हमने कितने सम करने हैं, पहले तो हमने टमाटोज़ का रेट बताना है टोटल मल्टीप्लाई करके, देन पटैटोज़ का रेट बताना है मल्टीप्लाई करके, फिर जो दोनों आंसर्स आएंगे उन दोनों को प्लस करके एक और आंसर जो हमारा टोटल मनी स्पेंट है वो फाइंड आउट करनी है। क्लियर, तो इसमें 3 टाइप से सम होंगे। क्लियर हो गया बेटा सभी को। तो देखिए बेटा इसके कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ 3 kg टमाटोज़। कॉस्ट ऑफ 1 kg टमाटोज़ इज इक्वल टू 15 रुपीज़ एंड 50 पैसे। देन कॉस्ट ऑफ 3 kg टमाटोज़, तो आपको मैंने बताया था इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हियर आर आंसर इज 46 रुपीज़ एंड 50 पैसे। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे कॉस्ट ऑफ पटैटोज़। तो कॉस्ट ऑफ 1 kg पटैटोज़ इज इक्वल टू 22 रुपीज़ एंड कॉस्ट ऑफ 5.5 kg पटैटोज़ इज इक्वल टू 22 मल्टीप्लाई बाय 5.5। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 22 को 5.5 से। सो हियर आर आंसर इज 121 रुपीज़ एंड 0 पैसे। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर डेसिमल के बाद क्योंकि 1 डिजिट है तो हम आंसर में भी 1 डिजिट के बाद डेसिमल प्लेस कर देंगे। सो हियर आर आंसर इज 121 रुपीज़ एंड 00 पैसे। नाउ वी हैव द कॉस्ट ऑफ बोथ टमाटोज़ एंड पटैटोज़। दोनों की कॉस्ट प्राइस हमारे पास आ गई, टोटल मनी आ गई जो इन पर स्पेंड की गई थी। अब इन दोनों पर कितने पैसे खर्च किए गए वो टोटल हमने फाइंड आउट करने हैं। तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट कॉस्ट ऑफ टमाटोज़, देन कॉस्ट ऑफ पटैटोज़ और मनी स्पेंड, इन दोनों को हम प्लस कर देंगे। सो हेयर आंसर इज़ 167 रुपीज़ एंड 50 पैसे। हम आंसर राइट कर देंगे 167 रुपीज़ एंड 50 पैसे। क्लियर हो गए बेटा सभी को ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव 15 एज कोशेंट। मीन्स यहाँ पर डिवीजन का सम दिया, हमको ये फाइंड आउट करना है कि किसका आंसर 15 है। डिवाइड करके जो कोशेंट है, कोशेंट इज द आंसर, तो डिवीजन के बाद किस पार्ट का आंसर जो है वो 15 आ रहा है। तो आप यहाँ देखेंगे कि डेसिमल नंबर है, यहाँ पे डिविडेंड इज द डेसिमल नंबर एंड डिवाइजर जो है वो सिंपल होल नंबर है। तो यहाँ पर हम सिंपल डिवीज़न करेंगे कि 0.075 को हम सिंपली इस तरह से 15 से डिवाइड करेंगे। लेकिन जो बी पार्ट है यहाँ पर बोथ नंबर्स आर डेसिमल नंबर, डिविडेंड एंड डिवाइजर दोनों ही डेसिमल नंबर है। तो इनका हम पहले क्या करेंगे, डेसिमल रिमूव करेंगे। जब भी डिवाइजर में डेसिमल आ जाए तो फर्स्टली हम उनका डेसिमल रिमूव करते हैं, उनको फ्रैक्शन फॉर्म में राइट करते हैं और उसके बाद हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इन सी पार्ट देयर इज़ नो डेसिमल इन द डिवाइज़र, डिवाइज़र में डेसिमल नहीं है तो यहाँ पर भी हम सिंपल ही डिवीज़न करेंगे। और तीनों क्वेश्चंस में डिवीज़न करके हम आंसर फाइंड आउट करके देखेंगे कि किसका आंसर जो है वो 15 आ रहा है। तो जिसका आंसर 15 आ रहा है वही पार्ट जो है हमारा आंसर होगा। और बेटा देखिए ए पार्ट में थोड़ी सी मिस्टेक होगी, यहाँ पर 0.075 डिवाइडेड बाय 0.5 है तो इसको हम इस तरह से डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि डिवाइज़र में भी डेसिमल है। यहाँ डिवाइज़र में भी डेसिमल है तो इसका हम पहले डेसिमल रिमूव करेंगे, उसके बाद डिवीज़न करेंगे।
यहाँ पर भी डेसिमल रिमूव करेंगे क्योंकि डिवाइज़र में डेसिमल है, लेकिन यहाँ डिवाइज़र होल नंबर है तो यहाँ पर सिंपल डिवीज़न होगी। क्लियर हो गया आपको सभी को? अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए बेटा, इस सम को कैसे करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ए पार्ट में डिविडेंड एंड डिवाइज़र बोथ हैव डेसिमल, दोनों में डेसिमल है तो फर्स्टली हम डेसिमल रिमूव करेंगे। यहाँ डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं तो 1000 एंड 1 डिजिट है तो 5 डिवाइडेड बाई 10। अब हम क्या करेंगे, डिवीज़न के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे एंड इसका हम क्या लेंगे, रेसिप्रोकल 10/5। अब यहाँ आप देखोगे 0 से 0 कैंसिल एंड 5 और 75 दोनों सेम टेबल पे कट हो सकते हैं। 5 की टेबल में 5 1 पर एंड 75 15 5 आर 75। यहाँ 15 आ जाएगा, सो हेयर 15/100 एंड 0.15 इज़ आर आंसर। तो जब हम डेसिमल यहाँ पे नीचे 2 ज़ीरोज़ हैं, 100 की 2 ज़ीरोज़ हैं तो 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल आ जाएगा। 100 से डिवाइड किया हुआ है, इट मीन्स डेसिमल है लेफ्ट हैंड साइड में 2 डिजिट्स के बाद, तो 0.15 आएगा। नेक्स्ट है बी पार्ट, 0.075 डिवाइडेड बाय 0.005। तो यहाँ दोनों नंबर्स में डेसिमल है तो हम इनका डेसिमल रिमूव करेंगे। यहाँ पर डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स है, देन डिवाइडेड बाय 1000, यहाँ भी 3 डिजिट है तो 5 डिवाइडेड बाय 1000। डिवीज़न के साइन को हमने मल्टीप्लाई में चेंज किया और इसका रेसिप्रोकल लिया, तो यहाँ पर 1000 से 1000 कट हो जाएगा। 1001 इज़ 1000 एंड 1001 इज़ 1000 और 5 1 इज़ 5 एंड 5 की टेबल में 75 15 से कट हो जाएगा। सो हेयर आर आंसर इज़ 15 1 इज़ 15। नेक्स्ट इन सी पार्ट 0.75 डिवाइडेड बाय 5, तो ये हम डिवीज़न करेंगे क्योंकि डिवाइज़र में डेसिमल नहीं है तो फर्स्ट हम होल नंबर पार्ट को डिवाइड करेंगे। 5 0 इज़ 0। अब हम ऊपर से क्या लेंगे, डेसिमल नंबर का डिजिट ले रहे हैं तो ये डेसिमल कोशेंट में शिफ्ट हो जाएगा। अब हम डिवाइड करेंगे 5 1 इज़ 5, कट करेंगे 2, नेक्स्ट नंबर है 5 5 5 आर 25। आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, डिविडेंड में यहाँ 2 डिजिट्स है, डेसिमल प्लेसेस 2 हैं तो हम यहाँ पर भी 2 डिजिट्स काउंट करके डेसिमल लगा देंगे। एंड हियर आर क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैव 15 एज क्वोशेंट। किसका क्वोशेंट जो है वो 15 आया, आंसर 15 किसका आया, पार्ट बी का। तो हम यहाँ पे पार्ट बी, आंसर इज पार्ट बी, बी राइट कर देंगे। अब हमने हमारा जो है ब्रेन टीजर वो कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन 5 6 7 8 9 एंड 10, जिसमें से आपने क्वेश्चन 6 जो है वो बुक में करना है, बाकी सभी क्वेश्चंस आपने फेयर नोटबुक में राइट करने हैं। 5 7 8 9 एंड 10 ये क्वेश्चंस आप अपनी फेयर नोटबुक पे राइट करोगे और क्वेश्चन 6 अपनी बुक में ही राइट करोगे। आपका आज का यही होमवर्क है। ओके बेटा, थैंक यू।